हेलो बच्चों, ये कार्बन कंपाउंड का दूसरा लेक्चर है। इस कार्बन कंपाउंड में कल मैंने कुछ बातें सीखी थी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है और कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। और वो 3 आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? वो 3 आइसोटोप्स जो होते हैं, एक होता है C612, C614 और C613 होता है। C612 का हम लोग यूज़ करते हैं एटॉमिक मास निकालने में यूज़ करते हैं। ठीक है, जितना भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं और बताते हैं इसका एटॉमिक मास 12 मतलब 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, जैसे जो भी हम जानते हैं उसका एटॉमिक मास किसकी हेल्प से निकालते हैं? कार्बन के C612 के आइसोटोप से निकाला जाता है। C14 का यूज़ कार्बन डेटिंग में किया जाता है। C13 बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, रेयर इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब हमने कल मैंने जाना था कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। फिर मैंने कार्बन के बारे में पढ़ा कि कार्बन के कंपाउंड कैसे होते हैं, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस कर सकता है। तो कार्बन ना इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का देता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट कहा जाता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट कहा जाता है। ये सब बात हमने कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन ना तो लेता है ना तो देता है, तो इलेक्ट्रॉन करता क्या है? तो कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। फिर मैंने देखा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया कोवलेंट बॉन्ड। मैंने क्या बताया? कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है कार्बन? कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको ही क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और इससे क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सवाल ये हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ क्या कार्बन बनाता है? नहीं, कोवलेंट बॉन्ड जो है कार्बन के अलावा बहुत सारे नॉन मेटल बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने बताया लगभग सभी के सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है। तो ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है और ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, इसका मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ? 1 ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, इसलिए यहाँ सिंगल बॉन्ड बना। इसी तरह से हमने एक बताया था ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसको ऐसा हमने ले लिया। तो ऑक्सीजन के देखिए 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन की इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस भाई साहब से 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, इसलिए इसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ सिंगल बॉन्ड हुआ। क्यों हुआ सिंगल बॉन्ड? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। यहाँ पे क्या हुआ? डबल बॉन्ड हुआ। क्यों हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। इसी तरह से एक एग्जांपल मैंने बताया था नाइट्रोजन के केसेस में। नाइट्रोजन के लिए मैंने बताया था नाइट्रोजन क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन को भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। क्यों मैं 3 सामने रख रहा हूं? क्योंकि नाइट्रोजन को
3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेन पूरा करने के लिए, नियन जैसा बनने के लिए। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेता है और ये इधर से इधर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, यहाँ पे हर एक नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो ये तो मोनो एटॉमिक है, यानी कि मोनो एटम मतलब सेल्फ से सेल्फ में कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कर रहे हैं। ऐसे ही हम देखेंगे अब डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब मोर देन वन एटम होगा, यानी कम से कम 2 एटम हम ले लेते हैं, उसके बीच करके देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। फिर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल, और इसके बाद डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, कार्बनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, यानी कि वाटर के पास 2 ऑक्सीजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन को बीच में लिख लेते हैं और हाइड्रोजन को साइड में लिख लेते हैं। चलिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो सामने रख लेता है, कहता है भाई मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं अपना बॉन्ड बना लूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ऑक्सीजन भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे, ये ऑक्सीजन भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे। तो अपने सामने 1 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। बाकी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वाटर मॉलिक्यूल में? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो यहाँ पे आ गया, 2 4 और चाहिए, 2 और 2 4। अब देखो इस हाइड्रोजन का डबल पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन को 2 की जरूरत थी, हो गया पूरा कंप्लीट। इस हाइड्रोजन को भी 2 की जरूरत थी, हो गया कंप्लीट। इस ऑक्सीजन को 8 की जरूरत थी, 2 2 4। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है इस वाले हाइड्रोजन से भी 1 ले लेता है, इस हाइड्रोजन से भी 1 ले लेता है। ये कुल मिला के ऐसा कंप्लीट सर्कल बना लेता है। देखो इस बड़े से सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से वाटर के बॉन्ड बनते कैसे? ऑक्सीजन हो गया और 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। तो ये वाटर के स्ट्रक्चर हो गए। कुछ बातें और समझ लीजिए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। और इसको कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होता है। ऐसे चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका ले लें? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए उसको भी देखते हैं। अब आगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। यहाँ पे एक ही कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होता है। एक कार्बन पकड़ लेते हैं और 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, 1 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये सामने रख लेगा और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ये इधर उधर कहीं रख लेगा। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख लेगा ये, ठीक है। इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने रखेगा, यानी कि इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये ऑक्सीजन का 8 पूरा, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस ऑक्सीजन का 8 पूरा। लेकिन इस कार्बन को 8 चाहिए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 इसका 2 इसका, 4 4 8 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का ही पूरा हो गया। यानी कि CO2 में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। CO2 में ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। आई थिंक यहां तक में आपको डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। चलिए एक और डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने अमोनिया का नाम सुना होगा, अमोनिया। अमोनिया को बनाते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी कि 1 नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन होता है। तो 1 हाइड्रोजन यहां रख लेते हैं, 1 यहां रख लेते हैं, 1 यहां रख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है
और हाइड्रोजन को बस एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। और नाइट्रोजन को 3 की जरूरत है, तो 3 इधर इसके पास रख लेगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को अपना कहीं और रख लेगा ये। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन को 2 चाहिए था, मिल गया। इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए था, मिल गया। इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए था, मिल गया। लेकिन नाइट्रोजन को तो 8 होना चाहिए था ना, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि ये सारे हाइड्रोजन को एक साथ खपत कर जाएगा। ये हो गया नाइट्रोजन के लिए। यानी कि NH3 में कैसे होते हैं, एक तो N होता है, 3 H होता है। इस तरह से अमोनिया का फॉर्मूला स्ट्रक्चर बन गया। अमोनिया के बीच में सारे में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं, इसके बाद बहुत सारा डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि हम कार्बन इस कंपाउंड को शुरू करने वाले, कार्बन के कंपाउंड को। ठीक है, चलिए एक देखते हैं। कार्बन का एक कंपाउंड होता है मीथेन। इसका फॉर्मूला था CH4। तो इसमें कितना कार्बन होता है, एक ही कार्बन है। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। चारों तरफ इसके रख दीजिए, रख दिया 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सामने आ गया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन सबके सामने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर, इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर। लेकिन कार्बन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सारे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना 4 इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही रखेगा। इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, C के साथ चारों तरफ कैसा हो जाए, H। याद रखेंगे कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। याद रखेंगे कार्बन के पास 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड। याद रहेगा कार्बन के पास कितने बॉन्ड, कार्बन हैज 4 बॉन्ड। जितने भी कार्बन होंगे, जहां भी कार्बन बनाएंगे, आपको 4 बॉन्ड काउंट करना, उसमें 4 बॉन्ड बनाना ही होगा। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। आई थिंक यहां तक आपने समझ लिया होगा ये क्या होता है। अब इसके बाद हम एक बात पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कल हम एक छोटा सा थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। वो थ्योरी क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इतने सारे एलिमेंट कैसे बना लेता है, ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले तो डिफाइन करना है कि ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसी को डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे डिफाइन, चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो बोलने से क्या लग रहा है, हाइड्रोजन होगा। कार्बन बोलने से क्या लग रहा है, कार्बन होगा। यानी कि कंपाउंड made up of hydrogen and carbon only। वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन अभी देखेंगे बहुत सारा नाम। हाइड्रोकार्बन को 2 ग्रुप में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं इसके बारे में मीनिंग भी समझाऊंगा, पहले फिलहाल बस ये बात समझ लें इसकी पहचान क्या होती है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन सी एटम। सी एटम का मतलब कार्बन एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड फाउंड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम। इस वाले केस में क्या होता है, किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में, किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा।
तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। इसमें डबल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड वाले को तो एल्कीन कहते हैं। एल्कीन, ENE, ठीक है। और नीचे दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलिए यहां लिख देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ऊपर लिख देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन कहलाते हैं, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन कहलाते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन कहलाते हैं। यानी कि यहां C ऐसा बढ़ता जाएगा, यहां पे कैसा होगा? C डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसमें कैसा होगा? C ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसी एक कार्बन के पास C ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, यहाँ पे एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड। यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उसको ही हम एल्केन कहेंगे। अदरवाइज डबल बॉन्ड के लिए हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे, ठीक है। इसका कुछ जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कुछ जनरल फॉर्मूला होता है। इतना दूर लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा, चलिए कुछ बात को देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं एल्केन, एक सैचुरेटेड होते हैं और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। और मैंने कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहचान क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बिटवीन C एटम, इसका पहचान सिंगल बॉन्ड ही होता है। इसका नाम क्या होता है? एल्केन होता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला है। जहां n का जो वैल्यू होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसका नाम एल्केन होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। यहां पे डबल बॉन्ड होता है और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इससे 2 हाइड्रोजन कम कर दो, CnH2n+2 है ना, इससे 2 हाइड्रोजन और कम कर दो, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। देखो ध्यान से समझो, यहां से 2 हाइड्रोजन कम किया, ये आ गया, यहां से 2 हाइड्रोजन कम कर दिया, ये आ गया। लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है? यहां तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, यहां n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा और यहां भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें भी n का वैल्यू 2, इसमें भी n का वैल्यू 2 होगा, तो हर जगह n का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। यहां पे n का वैल्यू 1 होगा। आज हम सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, एल्केन के बारे में। ये एल्केन होता क्या, इसमें कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, उनके नाम कैसे लिखेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो देखिए क्या होगा? C1H2 × 1 + 2, यानी कि C1 लिखा नहीं जाता, H2 1 जा 2, 2 और 4 4 हो गया, CH4 हो गया। मैंने कल आपको एक नाम याद करने दिया था, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये 6 नाम आपको याद करने के लिए कहा था। अगर एक कार्बन होता है तो क्या नाम लिखते हैं? मेथ। 2 कार्बन होता है तो क्या नाम लिखते हैं? एथ। 3 कार्बन होता है तो प्रॉप, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट, 5 कार्बन होता है तो पेंट, 6 कार्बन होता है तो हेक्स लिखते हैं। ये मैंने कल बताया था, ठीक है। यहां पर कितने कार्बन देखिए? 1 कार्बन है,
एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मैथ लिखेंगे। और ये कौन सा है बताइए? एल्केन है। ये क्या चीज है? एल्केन। एल्केन के लास्ट में क्या आता है? ANE। क्या आता है लास्ट में? ANE। इसके आगे ANE जोड़ दीजिए, ये हो गया मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। ऐसे ही N की वैल्यू 2 रखिए, यहां पे N की वैल्यू 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा? C2। N की जगह 2, C2। और H कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा? C2। 2 2 जा 4, 4 और 2 6, C2H6 हो गया। क्या हो गया ये? C2H6। अब दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? ANE। यहां पे ANE। इसका नाम हो गया इथेन, हो गया नाम। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? इथेन। ऐसे ही N की वैल्यू 3 रखेंगे, तो इसका क्या नाम बनेगा? C3H2 इंटू 3 प्लस 2, C3H8 हो जाएगा। C3H8 हो जाएगा। अब इसका क्या नाम बनेगा? 3 कार्बन का नाम था प्रॉप। और क्या लगाएंगे? ANE। इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेन हो गया। ठीक है, ऐसे ही और थोड़ा आगे करते हैं। ऐसे ही N की वैल्यू 4 रख देते हैं, N इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा? यहाँ N की जगह 4 रखिए, इसमें क्या हो जाएगा? C4H 4 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि C4H10 हो जाएगा। C4H10। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। इसका क्या नाम बनेगा? ब्यूट तो रहेगा, ANE लगाएंगे, ब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन। 5 कार्बन N इक्वल टू 5 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C5H12 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10 और 2 12। और 5 कार्बन का क्या नाम होता है? पेंट। ठीक है, तो 5 कार्बन का नाम होता है पेंट होता है, और उसके आगे ANE, पेंटेन। ठीक है, N इक्वल टू 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C6 6 दूनी 12 2 14 14। इसका नाम हो गया हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन। ऐसे ही मैंने 7 8 9 10 सबका नाम बताया था। 7 का नाम हेप्टेन हो जाएगा, 8 का ऑक्टेन हो जाएगा, 9 का नोनेन हो जाएगा, 10 का डेकेन हो जाएगा। हमें उतना दूर तक नहीं जाना है, बस इतना दूर तक ही हमें हमारा काम आ जाएगा। तो मैंने 1 से 6 तक के सभी के नाम से एक एक कंपाउंड का नाम लिख दिया। अब इसके कुछ डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेंगे। आइए इसके डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं किसका? मीथेन का। यहाँ पे सबसे पहले मीथेन, तो हम मीथेन का बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर। मीथेन का वैसे मैंने पहले भी बना रखा है। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक ही कार्बन है, एक कार्बन है, और इसमें 4 हाइड्रोजन। तो चारों हाइड्रोजन ऐसा ऐसा लगा दिया। ये किसका बन गया? मीथेन का। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये कैसा है? बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड बना हुआ है। इसी का अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कार्बन, इसके 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन के एक एक बॉन्ड, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन होने। और ये रहा हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन कंप्लीट। अब कार्बन का ये कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर और दूसरा बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो आई थिंक मीथेन के बारे में आपने समझ लिया होगा। मीथेन को हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है, ताकि स्पेस हमारा बनता रहेगा। इस फॉर्मूले की जरूरत हमें है नहीं, चलिए इसे भी हटा दीजिए। तो मीथेन हो गया। अब उसके बाद इथेन हमको बनाना है। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, यानी कि 2 कार्बन बनाना है हमको। इस कार्बन के 3 बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने, एक तो यहां हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक बॉन्ड यहां, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बॉन्ड हो गया। सारे बाहर पे H लिख दीजिए। ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी का अगर आप बनाना चाहे क्या चीज, बॉन्ड, ये डॉट स्ट्रक्चर, ये बनाना चाहे तो ये कैसे बनाएंगे? तो इसको भी बना लेते हैं। आइए देखते हैं। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन दे दीजिए, 1 और ये 2, सामने एक एक इलेक्ट्रॉन, इधर चारों तरफ इसके एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाहर की तरफ तो एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके भी बाहर की तरफ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसको ऐसा ज्वाइन कर लीजिए, तो ये 8 2 इलेक्ट्रॉन का सेट हो गया हाइड्रोजन का पूरा। और अब कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन का सेट चाहिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा, और ये हो गया इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा। देखो ध्यान से,
इस कार्बन के लिए भी देखो यहां से ले लो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो देखो इस तरह से बनाते जाते हैं ना, तो ये इस तरह से, ये यहां तक बहुत हो गया, डॉट स्ट्रक्चर यहां तक हो गया ना, बहुत हो गया। इससे ज्यादा का आपसे डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, इनफ है इतना, ठीक है। अगर आप चाहें फिर भी बनाना, प्रैक्टिस करना तो और आगे कर सकते हैं, रोका किसने है, कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए एक और देखिए, प्रोपेन का हम सिर्फ बना देते हैं डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों बना देते हैं, ठीक है। चलिए प्रोपेन को बनाते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है, यानी कि 3 कार्बन होना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, 2 कार्बन है, एक और कार्बन आगे जोड़ दिया। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बॉन्ड हो गया। अब इस पे हाइड्रोजन लाके जोड़ दिया। अब काउंट करो हाइड्रोजन 8 हुआ या नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन का। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इससे यहां से इसे हटा दो, इसी में इसके आगे हम कार्बन जोड़ देंगे। यहां पे कार्बन, तो बाहर की तरफ तो हाइड्रोजन है, बाहर की तरफ हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन का 8 पूरा कर लो, इधर से लेकर के इन सब का मांग के ले लो, ये 8 पूरा हो गया। तो कुल मिलाकर के एक एक कार्बन आगे जोड़ते जाएंगे सीरीज में, हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर भी पूरा हो जाएगा, डॉट स्ट्रक्चर भी पूरा हो जाएगा। तो प्रोपेन हमने बना दिया, प्रोपेन बन गया। अब ब्यूटेन को बनाना है। ब्यूटेन से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्यूटेन और पेंटेन से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन सब का चेन बना देते हैं। ब्यूटेन के लिए क्या करेंगे, ब्यूटेन में 4 कार्बन, तो 4 कार्बन दे दिया ऐसा। इस कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करो, एक यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4। इस कार्बन को भी 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए भी 4, 1 2 3 4, 4 4 हो गए। अब सबके बाउंड्री पे बाहर की तरफ H लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम पेंटेन का भी पहले लिखते हैं नाम, उसके बाद हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। पेंटेन में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4। इसके भी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके हर एंड पॉइंट पे H लिख दीजिए। तो देखो इसमें पेंटेन में 12 हाइड्रोजन होते हैं, 12 हाइड्रोजन हो गए, काउंट कर लेंगे। ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। ऐसे ही हेक्सेन में 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। सारे हाइड्रोजन कार्बन के 4 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन के पास 4 ही होने हैं। अब हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड, इसे याद रखना है। कार्बन के 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड, तो ये हो गया हेक्सेन। लेकिन अब यहां पे एक नाम मैं नया बता रहा हूं, ये देखिए ब्यूटेन से शुरू होगा, इससे पहले के किसी एलिमेंट में ये काम नहीं आएगा, ब्यूटेन में होगा। ब्यूटेन में ये देखो एक चेन बना हुआ है कार्बन का, ब्यूटेन में क्या है, कार्बन का चेन है। यहां भी पेंटेन में कार्बन का एक चेन है, यहां भी हेक्सेन में कार्बन का एक चेन है। तो जब कभी भी चेन बनता है तो उसको एन ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, शॉर्ट में लिखा जाता है एन ब्यूटेन। उसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन। तो नाम लिखने का भी तरीका देखो, मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं। इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन। हमें अभी 2 तरह का नाम और लिखना सीखना है, एक आइसो होता है, एक नियो होता है। तो हम आइसो ब्यूटेन और नियो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन के बारे में हम कल सीखेंगे, आइसो ब्यूटेन के बारे में भी कल सीखेंगे। उसी तरह से आइसो हेक्सेन और नियो हेक्सेन के बारे में भी हम कल ही सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही डन देते हैं। इस लेक्चर को पूरा देखिए, ध्यान से समझ के लिखना। मैंने इसलिए आज एकदम कम चीज बताया, ये सिर्फ एल्केन बताया, एल्कीन एल्काइन भी बता सकता था, लेकिन ये कम इसलिए बताया क्योंकि आप इसको ध्यान से देखें, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, ना समझ में आए डॉट पूछ लें, हम बता देंगे। कमेंट में लिख दिया करो डॉट, जो आए वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।